हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैशन एजुकेशन बाय अभय। मैं हूं अभय और आज हम इस वीडियो में न्यू सेशन का सिलेबस साइंस में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि सीबीएसई ने जल्दी अपना सारा सिलेबस लॉन्च कर दिया है और हम इस वीडियो में साइंस का सिलेबस देखेंगे। तो टाइम वेस्ट न करते हुए हम जल्दी से टॉपिक्स पे बात करते हैं। जैसे सबसे पहले आपका जो ये एनुअल एग्ज़ाम होगा, ये जैसे 2022 बोर्ड्स के जो बच्चे पेपर दिए हैं इस बार, उनको उनके लिए 2 टर्म्स में पेपर को डिवाइड किया गया था। फर्स्ट, जैसे कि कोविड चल रहा था उस टाइम, तो सिचुएशन इतनी सही नहीं थी कि एक ही एनुअल में एग्ज़ाम लिया जाए, तो इसीलिए सीबीएसई ने उसको 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया। लेकिन 23 बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि आपको 2 टर्म्स में पेपर देना होगा। यह सिलेबस भी आपका एनुअल एग्जामिनेशन के लिए ही आया है। चलिए अब देखते हैं। केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड इट्स बिहेवियर से आपका आएगा 25 मार्क्स। वर्ड ऑफ लिविंग में आएगा 25 मार्क्स। नेचुरल फिनोमेना से आएगा 12 मार्क्स। इफेक्ट्स ऑफ द करंट से आएगा 13 मार्क्स। नेचुरल रिसोर्सेज से आएगा आपका 5 मार्क्स। आपका टोटल हो जाता है 80 मार्क्स का। फिर और इंटरनल असेसमेंट को लेके आपको 20 मार्क्स, इसका टोटल मिला के 100 मार्क्स हो गए। अब चलिए आगे देखते हैं हम क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या क्या हटाया गया है। चलिए देखते हैं। यूनिट फर्स्ट में आपको केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड इट्स बिहेवियर। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन में आपको केमिकल इक्वेशन पढ़ना है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इम्प्लीकेशन ऑफ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब आपको इसमें पूरा पढ़ना ही है, कोरोजन वाला पार्ट छोड़कर। देखिए एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पूरा हो गया इसमें। और इसके बाद एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर 2 है आपका। इसमें देखते हैं क्या पढ़ना है। इसमें आपको इनकी डेफिनेशंस पढ़नी है इन टर्म्स ऑफ द फर्निशिंग H+ एंड OH- आयंस। जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, एग्जांपल्स एंड यूजेस पढ़ने हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़नी है, कॉन्सेप्ट ऑफ pH स्केल पढ़ना है आपको। और इसके बाद जो डेफिनेशन रिलेटिंग लोगरिथम है, ये आपका पार्ट कट गया है। इसके बाद आपको इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ पढ़ना है, प्रिपरेशन पढ़ना है, यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ना है, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें भी मतलब ये डेफिनेशन रिलेटिंग लोगरिथम छोड़कर बाकी आपको पूरा पढ़ना ही है। फिर आपका नेक्स्ट आता है चैप्टर 3। इसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में आप जानेंगे। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जो आपको पढ़ना है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटल्स, नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आयोनिक कंपाउंड्स। फिर आपको बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस पढ़नी है, सच एज कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। फिर आपका नेक्स्ट आता है चैप्टर 4, जो है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसमें फिर आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़नी है इन कार्बन कंपाउंड्स। फिर वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन होमोलोगस सीरीज, नोमेनक्लेचर ऑफ द कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। हैलोजेंस, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कीन्स एंड अल्काइंस, डिफरेंसेस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ना होगा। फिर आपको पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिर आपको पढ़ना है ये कंबशन, ऑक्सीडेशन और एडिशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और फिर एथेनॉल एंड एथेनॉइक एसिड ओनली प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस आपको पढ़ने हैं, बाकी पूरा नहीं पढ़ना है। फिर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में पढ़ना है। जैसे आप लोग भी जानते हैं सोप फैट्स से ही बनाया जाता है, तो फैट को कितने टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये पूरा आपको पढ़ाया जाएगा इसमें। फिर नेक्स्ट जो है थीम आपकी वर्ड ऑफ द लिविंग, ये आपका आ जाता है बायो का पार्ट। और इस बायो के पार्ट में आपको देखिए वर्ड ऑफ लिविंग में लाइफ प्रोसेस चैप्टर नंबर 6 आपका आएगा। और इसमें आपको लिविंग बीइंग्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यूट्रिशन पढ़ना है, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब इसमें भी आपको पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट पढ़ना ही है। फिर चलिए आगे देखते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये चैप्टर पहले 22 बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए हटा दिया गया था, लेकिन इस बार इसमें भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लांट हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, नर्वस सिस्टम, वॉल्यूंट्री एंड इनवॉल्यूंट्री रिफ्लेक्स एक्शन। फिर आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड एनिमल हार्मोन्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर आप पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट चैप्टर आपका आ जाता है, जिसके बाद इसमें पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ना है, इसकी क्या ज़रूरतें हैं, एंड मेथड ऑफ द फैमिली प्लानिंग के बारे में पढ़ना है। फिर सेफ सेक्स वर्सेस HIV एड्स के बारे में पढ़ना है, चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेंस हेल्थ के बारे में पढ़ना है। मतलब रिप्रोडक्शन चैप्टर भी आपको ऑलमोस्ट लगभग पूरा ही पढ़ना पड़ेगा भाई, तभी देखिए आप लोग 90+ स्कोर कर पाएंगे। और फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका आ जाता है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का। इसमें आपको पढ़ना है हेरिडिटी, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड ट्रेड्स, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना पड़ेगा आपको, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑन द टॉपिक्स। जैसे इन लोग का खाली ब्रीफ में आप समझ लीजिएगा, एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, एंड एवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस। एवोल्यूशन आपका इक्वेट नहीं किया जाएगा प्रोग्रेस, ये इतना आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें।
मतलब पिछली बार जैसे एवोल्यूशन पार्ट हटा दिया गया था कोविड के चलते हुए, लेकिन इस बार कंडीशन काफ़ी अच्छी है। और फिर नेक्स्ट आपका आता है नेचुरल फिनोमेना के बारे में। ये आपका यूनिट 3 हो जाता है। इसमें आपको नेचुरल फिनोमेना के बारे में जैसे लाइट वाले चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा आपको। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स बाय कर्व्ड surfaces, image formed by the spherical mirrors, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, और फिर आपको देखना है प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फार्मूला। इसमें डेरिवेशन आपका रिक्वायर्ड नहीं है, डेरिवेशन आप ना पढ़ेंगे। और मैग्नीफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका जो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है उसमें आपको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ना है बस। फिर रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट बाय द स्फेरिकल लेंस, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट बाय द स्फेरिकल लेंस, इमेज फाउंड बाय द स्फेरिकल लेंस, लेंस फार्मूला, इसमें भी डेरिवेशन हटा दिया गया है। ये आपके लिए एक अच्छा पॉइंट है। मैग्नीफिकेशन एंड पावर ऑफ अ लेंस पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको देखना है फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आई वाले चैप्टर में। फिर डिफेक्ट ऑफ द विजन एंड देयर करेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेस, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट थ्रू अ प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन एंड डेली लाइफ, एक्सक्लूडिंग कलर ऑफ द सन, सनराइज, सनसेट। ये आपको नहीं पढ़ना है। और आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ना है, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, मतलब लाइट कैसे क्या होता है, जैसे आप देखते होंगे कभी कभी सन जब राइज़ होता है तो रेड होता है, इसमें आप क्यों होता है ये सब पूरा जानेंगे। फिर नेक्स्ट है यूनिट 4। इसमें इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट के बारे में आपको जानना है। तो जैसे देखिए, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, ये इतना पढ़ना है। फिर ओम्स लॉ के बारे में पढ़ना है, रेजिस्टेंस पढ़ना है, रेजिस्टिविटी पढ़ना है, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, ये पढ़ना है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन पढ़ना है, रजिस्टर्स पढ़ना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, रजिस्टर एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, ये इतना आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है हीटिंग इफ़ेक्ट, यहाँ देख सकते हैं आप हीटिंग इफ़ेक्ट, देखिए, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिर एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, इलेक्ट्रिक पावर फिर पढ़ना है आपको, ये देखिए। फिर इंटररिलेशन बिटवीन द पी, वी, आई एंड आर, मतलब पी फॉर पावर, वी फॉर इसमें एंड आई एंड आर, आर मीन्स रेजिस्टेंस होता है और वी शायद पोटेंशियल डिफरेंस होता है, आई थिंक, चेक करना पड़ेगा। और इसके बाद आपका आता है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स एंड मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ द करंट। इसमें आपको देखिए क्या पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड पढ़नी है, फील्ड लाइंस पढ़नी है, फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर, ये पढ़ना है, फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर कॉइल ऑफ सोलोनॉइड पढ़ना है। देखिए इतना पढ़ना है आपको सोलोनॉइड वाला, ये देखिए यहाँ हो गया। फिर फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट। फिर आपको पढ़ना है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ये भी आपको पढ़ना है। फिर अब चलिए हम बात करते हैं यूनिट 5 में। जैसा कि आप देख रहे हैं यूनिट 5 में नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। फिर देखते हैं अब आवर एनवायरनमेंट, इसमें चैप्टर जो आएगा उस चैप्टर को आपको इकोसिस्टम पढ़ना है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स पढ़नी है, ओजोन डिप्लीशन पढ़ना है कि ओजोन लेयर क्यों डिप्लीट होती है, वाटर प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशंस पढ़ना है, और बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के बारे में जानना है। बस इसके बाद ये नोट्स टीचर्स के लिए दिए गए हैं और आपका सिलेबस फाइनल। और आपको हमारे चैनल पे इन सब के बारे में वीडियोस जल्दी ही प्रोवाइड कराई जाएंगी। तब तक के लिए बने रहें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जिससे उसको भी न्यू सिलेबस के बारे में पता चले। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।